बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रोफेसर साल्ट की, और मैंने बताया था कि हमारे एक दोस्त जिन्होंने एक बहुत छोटा इनिशिएटिव लिया था और फिर उसमें बहुत मेहनत की, अग्रेसिवली उस पर काम किया, और आफ्टर ऑल वो प्रोफेसर साल्ट जो है वो हमारे बखर के जो मशहूर तरीन साल्ट के जो ब्रांड्स हैं उनमें से एक ब्रांड है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास, ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रोफेसर साल्ट की एक पैकिंग है और ये प्रोफेसर साल्ट की एक दूसरी पैकिंग है। और अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम पूछेंगे मोहम्मद उमैर सदीक से, जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बेस्ट टीचर्स में से एक हैं, कि उनका ये आइडिया कैसे था प्रोफेसर साल्ट का, और उन्हें इसमें कोई ऐसी दुश्वारी पेश आई हो कि जो आप देखने वाले अगर ये इस तरह का कोई छोटा सा काम करना चाहते हैं तो उससे बच सकें, और किस तरह से ये कामयाब हुए हैं। तो सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर। जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि ये किस तरह से आपके दिमाग में आइडिया आया और फिर आपने इसको किस तरह से लेकर चले, ये ज़रा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब आपको बहुत शुक्रिया जी। आपने एक गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा था कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, और इस वादे के मुताबिक आप आए भी सही। तो इस काम के अंदर जो ये मेरा इनिशिएटिव था, ये इनिशिएटिव उन दिनों की बात है जब हमारे पास या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दियों का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और सूरज कोई 1-1.5 माह नहीं निकला था हमारे पास। तो वो एक फ्री टाइम था और उसके अंदर मैं ये सोच रहा था कि ये जॉब्स जिस तरह मैं कर रहा हूँ एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, नो डाउट हमारा इदारा इस हवाले से हमें कोई जॉब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा ये सोचता है कि साथ कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो उस टाइम के अंदर मैंने ये सोचा कि मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए। अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आपके पास सरमाए का होता है। तो सरमाए के हवाले से ये था कि मेरी सोच यही थी कि एक ऐसा काम हो जो बाजार में स्टार्ट हो और मिनिमम पैसों से स्टार्ट हो। मतलब मेरी यही ख्वाहिश थी। अब इस पे मैं वर्क करता रहा, मुख्तलिफ आइडियाज़ मेरे पास आते रहे, तो मेरे माइंड में यही आया कि एक यही काम है, नमक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, वहाँ फिर मिकदार में है। तो मेरा यही आइडिया था कि इसी में ही ना मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ। तो इसकी चंद एक वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पे, बट कोई तसल्ली बख्श मुझे जो है ना वो जवाब नहीं मिला। तो मैंने खुद यहाँ के लोगों से मिलना शुरू किया। 1-2 बंदा मेरा उसमें था, वो ऑलरेडी इसी चीज़ का काम कर रहा था, तो उस हवाले से मुझे थोड़ा बहुत जो है इसका आइडिया था। तो खैर मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना, ये सारी चीज़ें करना तो एक बड़ा मुश्किल काम था। खैर फिर भी जिससे भी पता करें कोई क्या बात कह रहा था। अक्सर मैंने एक चीज़ जो देखी है, और मैं आपके ऑडियंस को अपने आपके तवज्जुह से ये भी बताना चाहूँगा कि हमेशा कोई भी काम करें तो उस बंदे से आइडिया ना लें जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। वो आपको सही बात नहीं बताएगा, वो हमेशा आपको मिसगाइड ही करेगा। वो नहीं पता हम लोग क्या सोचते हैं, क्या हमारी थिंकिंग है। हालांकि रिस्क हर बंदे ने अपने हिस्से का ही कमाना होता है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो सही बात नहीं बताते। ऐसे मुझे भी नहीं बताएगा, डिग्रेड किया गया कि आप ये काम ना करें, आपके बस का नहीं है, कहाँ आप प्रोफेसरी कर रहे हैं, कहाँ आप नमक में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही थी। खैर मैंने एक चीज़ ठान ली थी, तो मैंने कहा ये काम मैंने करना है। क्यों, रीज़न क्या थी, सबसे कम सरमाए से हो रहा था। मैंने इनिशिएटिव ले लिया उसका। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? 1 लाख। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए से मैंने 1 लाख रुपए से आपने शुरू किया? बिल्कुल 1 लाख। और जब इनिशियल आपकी इसकी पैकिंग कौन सी थी? ये नहीं थी, सारी प्राइवेट थी। अब अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरे नाम की है। अच्छा। तो वो प्राइवेट बाजार से मिल जाते हैं इजीली। अच्छा। ये शॉपर प्रिंट कराने के लिए भी मुझे बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अच्छा, ये कितने अरसे के बाद जाके आपका ये प्रिंट हुआ? तकरीबन 6 से 7 माह। आपने काम शुरू कर दिया। हाँ। मार्केट में आपके ग्राहक बन चुके थे जिनको आप सप्लाई करते थे, और उसके बाद जाके आपने ये प्रिंट कराया? हाँ, उसके पहले आप मतलब सिंपल कागज में रैप करके? हाँ, वो बाजार से प्राइवेट मिल जाते हैं। ठीक है। तो उससे स्टार्ट किया था मैंने, और
नमक के हवाले से इसका सबसे जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर जिस चीज़ पे लगते हैं वो है भी इसकी यही प्रिंटिंग, पैकिंग। हाँ, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, महंगी भी होती है, और ये जब आपकी बन जाती है तो फिर उसके बाद कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप ये नमक कहाँ से मंगवाते हैं? ये खुशाब से आता है। खुशाब से आता है। अच्छा, अब एक नया बंदा अगर उसने ये काम शुरू करना हो, उसको आप क्या एडवाइस करते हैं? नए बंदे के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो खुद मजदूर हो। अच्छा, मेन इसके अंदर जो ये है मतलब लेबर वर्क है। लेबर वर्क है। हाँ, लेबर वर्क है। आप अगर खुद काम कर सकते हैं ना, स्टार्ट के अंदर मैंने और मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया, हम दोनों पैकिंग करते थे, और ये बताते हुए मुझे कोई इसमें यार नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब आप फर्स्ट टाइम शॉप पे आए हैं तो आपने देखा कि 5 लोग मेरे नहीं, पास मैं काम कर रहे वाकई थे। बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। और ये पीछे आप अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मतलब इनके पास जो स्टॉक मौजूद है उस सूरत में। अच्छा, दूसरी बात, मतलब आपको डिस्करेज करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा। किसी ने इनकरेज भी किया या नहीं किया? बहुत कम। अच्छा। बहुत कम लोगों ने इसमें इनकरेज किया। इनकरेज के हवाले से हमारी जो एक गैदरिंग है उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया। हमारे जो दोस्त साहब हैं, आप भी जानते हैं, वो सब हमारी जो एक गैदरिंग है। और बाकी लास्ट जो मेरे 2 बिजनेस थे उनके फेलियर की वजह से अब मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता था। वो सबको यही पता था कि ये एक अच्छा, यहाँ से मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि क्या नमक का कारोबार कामयाब करने के लिए पहले 2 नाकाम तजर्बे करने पड़ेंगे? ये सर ठोकर खाने तक, जब तक ना पानी ठोकर नहीं खाता ना तब तक सीधा नहीं होता। सही है। फेलियर आपको हमेशा सबक सिखाता है। फेलियर लाइफ में होना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, जो नेगेटिव लेते हैं वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। फेलियर के बाद ही बंदा कुछ समझता है, कुछ सीखता है। हज़रत अली का कौल है ना कि धोखा जब आपको मिलता है तो वो हमेशा आपको एक सबक देता है, ना कि आप उसके गम में हमेशा पड़े रहें। तो सबक सीखना चाहिए। अब पर्टिनेंट क्वेश्चन है मेरे कि ये वाली जो पैकिंग आपकी है ये मार्केट में कितने की मिल रही है? ये 120 तक शॉपकीपर सेल कर रहे हैं। ये कितना वजन है? ये 4 kg 3.5 kg इस तरह है। अच्छा, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कहीं पर नेट वेट? हाँ, लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और ये सेम पैकिंग है? हाँ, सेम है, कलर, हाँ कलर चेंज है इनके, कलर डिफरेंस। हाँ, बाकी ये कलर चेंज होने से मैं आपके ऑडियंस को भी बताता चलूं कि ये कलर चेंज होने से कोई इनकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, वो सेम ही है। बस ये ज़रा एक अट्रैक्शन के लिए हमने मुख्तलिफ कलर इनके रखे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे ये बताएं कि मतलब ये ऐसा सवाल है जिसका आपने मुझे जवाब ऑनेस्ट देना है बिल्कुल, कि आप एज ऑफ नाउ जो आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप समझते हैं कि ये बिजनेस जो अब जिस स्टेज पर पहुंचा हुआ है कि ये एक लॉन्ग टर्म चलाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। नमक जो है वो हर घर की ज़रूरत है, और ये चाहे आंधी है, बारिश है, तूफान है, जंग है, कुछ भी है, इस बिजनेस को जवाल नहीं है। इसलिए तो चलना ही चलना है ना। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ चलें। इसके अंदर एक चीज़ आप रखेंगे, क्वालिटी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। इसके अंदर कौन सा नमक है? इसके अंदर वसनाल का है, वाइट, पिंक नहीं। एक तो पिंक का हम कहते हैं ना कि पिंक नमक सारे ही सेम है। ठीक हो गया। पिंक एक कहते हैं कि इजाफी मिनरल्स हैं, इस पे रिसर्च हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। अच्छा, महंगा है, ये सस्ता नहीं मिलता मार्केट से। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसकी जो कानें हैं वो सिर्फ सोन्स केसर में है। उधर एक शहर है वसनाल, उसके अंदर है। और ये खूबसूरती के अंदर और टेस्ट के अंदर पिंक से बहुत आगे है। अच्छा, हाँ, ये हमारे लोगों को पता नहीं। ये बताओ कि ये वैसे मैंने, क्योंकि मैं लाहौर रहता हूँ, मैं जितने भी बड़े पैकेजेस माल हो गया, मतलब एम्पोरियम हो गया, फोर्ट्रेस हो गया, मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ। तो जिस नाम से आपने बताया ना, मैंने उस नाम का नहीं देखा। मैंने उसकी क्या वजह है कि उस ब्रांड ने कोई अपना वसनाल नाम का जो आपने बताया, उसने कोई अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, या उसकी मार्केट रेंज हमारे पास है, उसकी क्या वजह है? ये रीज़न नहीं है। ये जो आप नेशनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दानेदार नेशनल है ना, हमारे पास एक बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, वो यही क्वालिटी है। अच्छा, ये बेसिकली पहाड़ों के कलर हैं, एक वाइट है, एक पिंक है, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है। मतलब मिनरल सेम ही है? हाँ, मिनरल सेम है। इसके ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। इसके ज्यादा हो सकते हैं,
पिंक के कम हो सकते हैं। ये अच्छा। क्वालिटी वाइज बहुत आला है। ठीक है। अच्छा, अब आप अगले 2 साल में अपने इस बिजनेस को कहाँ पर देख रहे हैं? मैं इंशाल्लाह इसके अंदर नए आइडियाज़ लेके आ रहा हूँ अच्छा। साल्ट के अंदर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है और 24 आवर यूज़ होने वाली चीज़ है और इसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे देखने में आते हैं लोग जिनकी क्वालिटी जो है वो ज़रा डाउन होती है, वो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो कॉन्शियस नहीं होते। मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसा बंदा जो हमारी इस वीडियो को देख के इस इनिशिएटिव को शुरू करना चाहे तो वो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकता है, इस मामले में मालूमात ले सकता है? ज़रूर कर सकता है। जो चीज़ सही मानों के अंदर जितना मैंने इसको समझा है वो सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ गाइड की जाए। हर बंदे ने अपना रिस्क करना होता है सर। यस। हमारा इसमें कोई नहीं, अगर हमारे थोड़ा बहुत गाइड करने से किसी के घर का चूल्हा जल सकता है तो इससे और खुशी या की कोई बात आसान हो सकता है। हाँ, आसान किसी हो का सकता रिज़्क है। आसान हाँ, हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह, तो वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। ठीक है। भाई से बरकत है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, चलें जी, अब आखिरी क्वेश्चन है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो इस कारोबार से मतलब रिलेटेड है, और मुझे आपने सिंपल अल्फाज में बताना है कि एक बंदा अगर इनिशियल इसके ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जो कि उसके पास मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, अगर उसके ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है वो कितने पैसे कमा सकता है महीने के? हाँ, मेहनत तो शर्त है ना। इसमें फिर बहुत सारी बारीकियां हैं। अच्छा, नहीं कोई बारीकी में नहीं बताना आपने। अगर वो सिंपल अगर स्टार्ट लेता है ना सिंपल, तो वो इससे ले, छोटी पैकिंग 10 या 20 वाली से, ठीक वो है। डायरेक्ट यहाँ ना जाए। ठीक है। यकीनन ये स्टेप बाय स्टेप है ना। आपने यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करेगा। शुरू किया प्लेन कागज में, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, वो 40-50 हज़ार आराम से कमा सकता आराम से कमा सकते है हैं। 1 लाख के साथ। देखें जी, दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप 1 लाख रुपए लगाकर अगर आप उसको सही मायने में ठीक तरीके से सही डायरेक्शन में अगर आप अपना 1 लाख रुपए लगाते हैं तो उससे, क्योंकि मेरे साथ प्रोफेसर उमैर साहब बैठे हुए हैं, ये अब इस काम में वेल वर्स्ड है, मतलब अपने काम में ये वेल वर्स्ड है। मैं नहीं ये कह सकता कि ये अपने काम में वेल वर्स्ड नहीं है। अगर ना होते तो आज एक सादा कागज़ से शुरू होने वाला जो काम था वो इस ब्रांड तक ना पहुंचता। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप महीने के 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं यहाँ से भूल रहा था, आप ये वाला जो नमक मंगवाते हैं इसकी पिसाई वगैरह खुद करते हैं या पिसा पिसाया आपके पास आता है? नहीं, ये पिसा पिसाया ही मंगवाया जाता है। अच्छा। अगर पिसाई हम खुद करें ना तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। मतलब उसकी कास्टिंग बढ़ जाती है। कास्टिंग बढ़ जाती है, आपको लेबर बढ़ानी पड़ती है, उसका एक्सपेंस है, फिर वो मशीनरी, फिर उसके बाद बहुत हाँ, सारी चीज़ें। उसका एक्सपेंस बहुत ठीक ज़्यादा हो है, जाता है। चलें जी, ये भी एक। अच्छा, मैं नीचे नंबर भी दे दूंगा उमैर साहब का, अगर आप में से कोई बंदा इस किस्म का कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है जिसके बारे में ये वेल वर्स्ड है तो आप इनसे मालूमात भी ले सकते हैं, ये आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। और उमैर साहब, मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं भाई आपके इस काम के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक वो छोटा सा काम जो आपने एक छोटी सी पुड़िया से शुरू किया था, अब माशाल्लाह एक ब्रांड की सूरत में सामने आ चुका है, और दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड इन डिस्ट्रिक्ट बखर। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं देखने वालों को तो मैसेज यही है कि आप जब भी बाज़ार से नमक ख़रीदें, हमारे पास एक स्टार्ट से ट्रेंड चल रहा है कि 10 रुपए का नमक ही आता है तो 10 का ही आता है, पाकिस्तान में सस्ता है। नमक महंगा ख़रीदें। अच्छा, इस शेप में ख़रीदें या इस शेप में खरीदें। ठीक है। 10 वाली तरफ ना जाए, हमारा नहीं, हमारा किसी भी उस फॉर्म में खरीदें, किसी का भी। लेकिन ये है कि उसमें फिर 10 रुपए का क्या मिलता है आजकल, तो उसमें फिर नमक आपको क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी होगी तो आयोडीन नहीं होगा, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़े से इस पे पैसे ज्यादा लगा दें, मतलब जहाँ पे हम 20 रुपए खर्च करते हैं वहाँ पे 50 खर्च करते हैं महीने का। देखिए, ये पूरा महीना काफी है एक फैमिली के लिए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो 50 रुपए का ले लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चलें जी, ये एक अच्छा नमक आप खाएंगे तो आपकी अच्छी सेहत रहेगी। अगर आप गंदा नमक खाएंगे तो यकीनन नमक फिर आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो आज की ये जो प्रोडक्टिव किस्म की हमारी वीडियो थी, इसमें आप लोगों के अगर कोई क्वेरीज हों, अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स हों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे हमसे पूछ सकते हैं। और पर्टिनेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट टू द दिस ब्रांड, उमैर साहब का नंबर भी मैं दे दूंगा, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत